हेलो एवरीवन। आज की क्लास में निर्णय नंबर 5 को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने निर्णय नंबर 1 से लेकर 4 तक के निर्णयों को अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। आप चैनल में जाके देख सकते हैं। साथ में याद रखना है, ये जो निर्णय है ये आपके एग्जाम में 16 नंबर की पूछी जाती हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निर्णय नंबर 5 है, एक निर्दिष्ट आयत का खा गा घा के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका एक आधार कोण 75 अंश के बराबर हो। अर्थात इसमें हमें एक आयत का निर्माण करना है, उसी के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिसका आधार कोण 75 अंश दिया हो। शुरू करते हैं। आयत का निर्माण करने के लिए कोई इसमें दूरी नहीं दे रखी, इसलिए आप कितना भी छोटा या बड़ा इसमें आयत बना सकते हैं। आयत बनाने के लिए सर्वप्रथम एक आधार बनाएंगे। आधार की दूरी इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक नाप ले लेंगे। नाप लेने के बाद इसका नाम कर देंगे। ये हो गया का बिंदु और ये हो गया खा बिंदु। अब आयत बनाने के लिए आप प्रकार लेंगे। प्रकार की नोक जो है इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के बाद ये चाप लगा दिया, पहला चाप और दूसरा चाप। याद रखना, प्रकार की ये जो नाप रहती है ये आपको घटानी बढ़ानी नहीं है। जितना आप इस पॉइंट से पहला चाप लगाएंगे उतनी ही नाप की दूरी का दूसरा चाप यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और ऊपर इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। उसके बाद ये प्रकार की नोक आप इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और ऊपर एक चाप लगा देंगे। ये एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उनको पटरी की मदद से आप इस वाली पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से इसको मिला देंगे। इसकी दूरी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। अब इसके बाद यही प्रक्रिया सेम हम इस तरफ करेंगे। इसमें एक 90 अंश का कोण इस तरफ बनाएंगे। दोनों चाप लगाने के बाद एक ऊपर चाप लगा देते हैं और इस पॉइंट से हम इसमें एक चाप लगा देंगे। ये जहाँ पे दोनों काट रहे हैं इन दोनों पॉइंटों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। अब इस तरफ की जितनी हमें रेखा रखनी है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक रेखा ले लेते हैं। मान लीजिए इसकी जो नाप है आपको याद रखना है कि आधार जो रहेगी वो आपको ज़्यादा रखना है और इसकी ऊंचाई या चौड़ाई जो है कम रखना है। आधार हमने 4 सेंटीमीटर ले रखा है तो इसकी जो ऊंचाई है या आप इसे चौड़ाई कह सकते हैं, ये हम 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। इतनी ही नाप के आपको सेम इस तरफ की एक रेखा खींच देनी है। इस तरह से रेखा खींचने के बाद इन दोनों को आपस में मिला देना है। अब मिलाने के बाद ये का बिंदु हो गया खा। अब इसका नाम यहाँ पे कर देंगे गा बिंदु और ये रेखाएं जहाँ पे काटती हैं उसका नाम हो गया घा। ये हमारा एक आयत बन चुका है जो आपको एक वर्ग के तरीके लग रहा होगा, क्योंकि इसकी जो आधार है वो 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है जो लगभग बराबर है, इसलिए ये आपको वर्ग समझ में आ रहा होगा। किंतु ये वर्ग नहीं है, आयत है। इसके लिए ये आपको आयत लगे, इसके लिए ये जो आधार की दूरी है ये आप 4 की जगह 5 ले लेना और ऊंचाई जो है ये आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ले लेना। अब ये हमारा आयत बन चुका है। आयत बनने के बाद अब इसमें कह रहा है कि इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज बनाना है और इसका जो आधार कोण है वो 75 अंश रखना है। आधार कोण 75 अंश अर्थात का बिंदु से हमें एक 75 अंश की यहाँ पे रेखा खींचनी है। तो इसे आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं या चांदा की सहायता से भी बना सकते हैं। 75 अंश का कोण बनाने के लिए हम चांदे का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे 70 के बाद यहाँ पे जहाँ पे 75 आ रहा है वहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है आपको रेखा यहाँ से नहीं खींचनी। ये जो हमने रेखा गा और घा खींची है इसी के यहाँ से लेते हुए इसमें आपको इस प्रकार से एक रेखा खींच देनी है और ये जो कोण रहेगा ये रहेगा 75 अंश का और इसका यहाँ पे नाम दे देंगे, ये हो गया चा बिंदु। अब इसके बाद हमें इसी के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचनी है, तो इसके लिए आप ये सेट स्क्वायर लेंगे और इसको आपको इसमें रखना है। इस प्रकार से इसको रखेंगे इस वाली रेखा पे। ये गा और चा जो रेखा है इस रेखा में हम इसको रखते हैं और पटरी को इसके नीचे इस प्रकार से रखते हैं और इसको आगे बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे कि
इस खा वाले बिंदु तक लाएंगे और ये जहाँ पे मिल रहा है इसको आगे इस प्रकार से बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद घा वाले बिंदु से हम इसमें एक सीधी रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से ये रेखा खींच दिया। अब रेखा खींचने के बाद ये जो ऊपर की लाइन है इसको हम इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद इसका नाम कर देंगे, ये हो गया हमारा, ये चा बिंदु था तो इसका नाम हो गया छा बिंदु। इतना करने के बाद ये जो हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है इसकी जितनी भी रेखाएं हैं उन सभी रेखाओं को हम डार्क कर देंगे, जिससे ये हमें दूर से दिखाई दे कि हमने इसमें किसका निर्माण किया है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको बनाने के लिए कहे उसकी जो रेखाएं हैं वो आपको गहरी रखनी है और जो उसके पहले चित्र बनेगा उसकी रेखाओं को आपको बिल्कुल हल्की रखनी है। इस प्रकार से ये हमारा आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो चुका है, जिसका आधार कोण 75 अंश है। इसी प्रकार से इसमें कोई भी आपको प्रश्न दे सकता है, इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दे सकता है और यहाँ पे आधार कोण जो है 75 की जगह 60 अंश 45 अंश कुछ भी दे सकता है। तो आप इसी प्रक्रिया से आप उसका निर्माण कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।